टैटू। हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही है। ये वही चीज है जिसे हम अपने शरीर के किसी हिस्से पर बनवाते हैं। और इतना ही नहीं, ये पहले के जमाने में जिंदगी भर हमारे साथ रहता था। जिस जमाने की बात कर रहे हैं उस समय टैटू बनवाना इतना आसान नहीं था। इसको बनवाते टाइम लोगों की मौत भी हो जाया करती थी। खैर, आज के जमाने में काफी सेफ है और लेजर की मदद से इन्हें हटाया भी जा सकता है। पर एक इंसान किसी भी टैटू को ये सोचकर भी बनवाता है कि वो उसके शरीर पर जिंदगी भर साथ रखेगा। एक इंसान को टैटू बनाने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अब एक बार सोचिए, आप एक दिन चल दिए अपनी गर्लफ्रेंड का नाम अपने हाथ पर लिखवाने। अब आपको छोड़ के किसी और के साथ भाग जाए तो क्या मतलब रह जाएगा उस नाम को लिखवाने का। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो उसी नाम की कोई और लड़की ढूंढ लो, या जितना पैसा टैटू बनाने में लगा है उतना ही लगा के उस टैटू को मिटवा दो। खैर, मजाक सेट के बात करें तो कुल मिलाकर टैटू है तो एक दिलचस्प विषय। अब टैटू की एक और खासियत के बारे में बात करते हैं तो इस दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां आप अपना टैटू शान से सबको दिखा सकते हैं। पर कुछ ऐसी जगह है जहां आपको अपना टैटू कुछ इस तरह से छुपा के रखना पड़ सकता है। अगर वो गलती से किसी की नजरों में आ गया तो सीधा आपको जेल भेज दिया जाएगा। चलिए, जितने भी लोगों ने टैटू बनवाया हुआ है हम उनका ये छोटा सा काम आसान कर देते हैं। आज हम उन देशों की बात करेंगे जहां टैटू बैन है। नाजी और हिटलर का आज भी खौफ है। हिटलर और नाजीज ने कैसे इस दुनिया के इतिहास को अपने मुताबिक बदला दोस्तों, इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर आप कोई ऐसी चीज करेंगे जिसकी वजह से आप हिटलर या उसकी सोच को बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे तो उसका भुगतान तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। अब टैटूज भी कुछ इन्हीं चीजों में आता है। अगर आपके शरीर पर नाजी सिंबल का टैटू है जैसे स्वास्तिक और आप इन्हें पब्लिकली डिस्प्ले कर रहे हैं तो आप बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। जर्मनी, फ्रांस, स्लोवाकिया में इस तरह का टैटू पब्लिकली दिखाना इलीगल है। और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो जेल की सलाखें आपसे ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर आप जर्मनी या पहले बताए गए किसी भी देश में गए हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका टैटू किसी भी तरह से नाजी या हिटलर की सोच को बढ़ावा ना दे। बुद्धिस्ट सिंबल्स की टैटू से भी हो सकती है दिक्कत। गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई सीख को आज के जमाने में लोग काफी ज्यादा मानते हैं और शायद यही वजह है कि बुद्धिज्म को एक अलग ही रिलीजन की तरह देखा जाता है। ऐसे कई सारे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं जहां बुद्धिज्म को लेकर लोग काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे देश के लोग हिंदुइज्म को लेकर हैं। तो इसी वजह से ऐसे देशों में किसी के भी हाथ या बॉडी पर बुद्धा या बुद्धिस्ट सिंबल के टैटू हो तो उसे काफी ज्यादा ऑफेंसिवली लिया जाता है। अब इसको लेकर लोग कितने भावुक हैं ये तो आप समझ ही चुके होंगे। पर हम आपको जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं उससे आप इस नफरत को और गहराई से समझ सकेंगे। 2014 में अमेरिका से आए एक टूरिस्ट के हाथ पर कुछ ऐसी सिंबल बने हुए थे। अब उसके हाथ पर जो टैटू थे उसे श्रीलंका के अथॉरिटीज ने लोगों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगा दिया। इसके बाद क्या होने वाला था ये आप सभी खुद ने देख ही लिया। उस टूरिस्ट को उसी समय अरेस्ट कर लिया गया और वापस अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया। अब आखिर उस इंसान ने टैटू कराते हुए ये तो नहीं सोचा होगा कि आने वाले टाइम में इस टैटू की वजह से वापस घर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस्लाम में टैटू की कोई जगह नहीं। मुस्लिम रिलीजन दो तरह के होते हैं, सुन्नीज और शियास। तो इन दोनों में से सुन्नी कम्युनिटी में किसी भी तरह का परमानेंट टैटू बनवाने पर रोक है। इनका ये मानना है कि अपने शरीर पर किसी भी तरह का टैटू बनवाना भगवान की बनाई गई क्रिएशन को बदलने के बराबर है। इसी वजह से इस धर्म में टैटू बनवाने से ज्यादातर लोग बचते हैं। अब जिस भी देश में इनकी तादाद ज्यादा होगी वहां पर लोगों के शरीर के किसी भी पार्ट पर टैटू बने होने से लोगों को दिक्कत होना तो लाजमी है। टर्की, ईरान, मलेशिया कुछ ऐसे देश है जहाँ टैटू बनवाना किसी अपराध से कम नहीं है। अब एक बार यहाँ टैटू पर पकड़े जाने के बाद क्या होता है जरा उस पर भी नजर डालते हैं। 2012 में पब्लिसिटी शूट के दौरान ग्रैमी जीत चुकी R&B सिंगर एरिका बडू के हाथ पर अरबिक शब्द अल्लाह टैटू सबकी नजरों में आ गया। मलेशिया अथॉरिटी ने इसके कॉन्सर्ट को बैन तो किया ही किया, उसके ऊपर से इनको उसके बाद उन्हें वहां परफॉर्म करने के लिए भी बैन कर दिया गया। ये हाल तो एक सेलिब्रिटी का सिर्फ एक टैटू पर हुआ, अब आम इंसान का क्या होगा इस ख्याल को हम आप पर छोड़ देते हैं भैया। ये तो सिर्फ मलेशिया का हाल है। अब ईरान की बात करें तो वहाँ की अथॉरिटीज ने टैटू के साथ साथ हमारे बचपन का फेमस स्पाइक हेयर स्टाइल भी बैन कर रखा है। इलीगल करार होने के बाद भी यूथ के बीच टैटू का चलन बढ़ता ही चला जा रहा है। इंसानों की एक मानसिकता है, जिस चीज को आप करने से मना करते हो उनको वही चीज करने में बहुत मजा आता है गुरु। इस आग में घी का काम एक जर्मन ईरानियन फुटबॉलर अशकन डेजागार ने किया। यह खिलाड़ी अपने टैटू की वजह से अपने आप को कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ पाता है। ईरानियन मीडिया ने इनके टैटू पर वल्गर का टैग लगाकर रख दिया है। अब इसका नतीजा अंत में ये निकला कि इस खिलाड़ी ने अपने टैटू को छुपाने के लिए लंबी स्लीव्स वाली टी शर्ट इंटरनेशनल मैचेस में डालनी शुरू कर दी। इन दोनों देशों के बाद आता है टर्की। 2014 में इस देश के सबसे बड़े रिलीजियस बॉडी ने टैटू को लेकर एक फतवा जारी कर दिया है।
पूरे देश में टैटू, बॉडी पियर्सिंग, मेकअप और डाइड हेयर स्कूल्स में पूरी तरह से बैन है। इस रूल को इसलिए लगाया गया ताकि ये देश इस्लामाइजेशन की तरफ बढ़ सके। इन सभी इंसिडेंट्स को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इन देशों में धर्म में एक इंसान का टैटू बनवाना कितना बड़ा अपराध है। जापान में टैटू शरीर पर कहीं भी चलेगा, लेकिन ऐसी जगह नहीं जहाँ पर उसे देखा जा सके। जापान आज के जमाने में सबसे मॉडर्न कंट्री समझी जाती है। इतना ही नहीं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान को ट्रेडिशनल टैटू प्लेस समझा जाता है। पर ऐसे देश के शरीर में भी टैटू बने होने की वजह से आप मुसीबत में आ सकते हो। जापान में अगर आपके शरीर पर एक भी टैटू किसी नजर में आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा या कंट्री से बैन कर दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप किसी भी पब्लिक स्विमिंग पूल, सोनास, जिम्स, होटल्स, बार्स और तो और रिटेल स्टोर तक में नहीं जा सकते हो अगर आपका टैटू पब्लिक में दिख रहा है तो। 2015 तक अगर किसी भी विजिटर के शरीर पर टैटू दिखाई दे रहा होता था तो उसे नाइट क्लब्स और होटल के अंदर तक नहीं आने दिया जाता था। अब आप यही सोच रहे हैं ना कि अब तक हमने जितने भी देशों की बात की है, सभी का टैटू बैन करने के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ था। जापान में भी टैटू पर इतनी पाबंदी लगाने की बहुत बड़ी वजह है। जापान में आज तक जितनी भी बड़ी क्राइम गैंग या फैमिलीज रही हैं, सभी को टैटूज के साथ एसोसिएट किया गया है। जापान की अगर टैटू की हिस्ट्री पर नजर डालें तो सबसे पहले टैटू को याकूजा के साथ जोड़ा गया था। याकूजा इतनी बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों कि आज भी इसका खौफ जापान की सड़कों पर फैला हुआ है। इसी वजह से जापान में जिस भी इंसान के शरीर पर टैटू दिखाई देता है उसे किसी खतरे से कम नहीं समझा जाता है। जापान इकलौता ऐसा देश है जिसे क्राइम की वजह से टैटू पर पूरी तरह पाबंदी लगानी पड़ी। चीन और वियतनाम में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को टैटूज के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए यहाँ पर इन टैटूज को बैन कर दिया गया है जो किसी भी तरह के गैंग से जुड़े होने का एक छोटा सा भी हिंट दे। नॉर्थ कोरिया का अनोखा टैटू बैन। नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में सबसे हटके है। यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है उस पर सभी की नजरें गड़ी रहती हैं। इस देश में जितने भी टैटू को लेकर कानून बनाए गए सभी नॉर्थ कोरियन कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार रेगुलेट होती हैं। यहाँ पर जितने भी टैटूज इस पार्टी को पब्लिक की नजरों में गिराते हैं सबके सब बैन है, और जितने भी टैटूज इस पार्टी और कंट्री को बढ़ावा देते हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। जैसे कि गार्ड द ग्रेट लीडर टू आवर डेथ और डिफेंस टू आवर फादरलैंड। और इतना ही नहीं, लव यानी प्यार शब्द आप सिर्फ और सिर्फ अपने देश के प्यार के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ टैटू कौन सा सही है कौन सा गलत इनकी मर्जी से बदल जाते हैं, तो थोड़ा संभल के रहिए। अच्छा, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा देश है जहाँ आप टैटू लेके जाना पसंद नहीं करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर का बटन जरूर दबाएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।